हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। देखो यार, आज हम बात करने वाले हैं एक नई अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट के बारे में, जो कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से आई हुई है। तो इस वीडियो में हम इसके बारे में कंप्लीट बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो का एंड तक जरूर से देखना, और यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बने रहना इसी प्रकार के वीडियोज़ के लिए। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात कर रहे थे इसके क्वालिफिकेशंस के बारे में, तो यहाँ पर क्वालिफिकेशन में यहाँ पर ए पार्ट में दिया गया है इंजीनियरिंग ग्रेजुएट अप्रेंटिसेस। तो इसके लिए हम ब्रांच के बारे में बात कर लीजिए। तो ब्रांच आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है, जिसके लिए 45 सीट है। देन उसके बाद आपका मैकेनिकल है, उसके लिए 15 है। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 4 है। सिविल के लिए 3 है। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के लिए 5 है। और आपका लास्ट में एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग है, जिसके लिए 2 सीट है। अगर दोस्तों यहाँ पर ग्रेजुएट इंजीनियरिंग अप्रेंटिस के बारे में बात किया, तो यहाँ पर टोटल आपका 74 सीट है। और यहाँ पर आपका क्वालिफिकेशन जो है कि आपका इंजीनियरिंग के इन जो भी ब्रांच यहाँ पर दिए गए हैं, इनमें आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, जैसे आपका बीटेक या बीई होना चाहिए। अब आगे आते हैं और बात कर लेते हैं यहाँ पर डिप्लोमा के बारे में। तो डिप्लोमा में भी कुछ इसी प्रकार से ट्रेड दिए गए हैं, और यहाँ पर इसके सामने वैकेंसीज वगैरह लिखी गई हैं। अगर हम डिप्लोमा में बात कर ली जाए, तो डिप्लोमा में आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के लिए 30 सीट है। मैकेनिकल के लिए 10 है। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 2 है। सिविल के लिए भी 2 है। देन आगे हम बात कर ली जाए, तो आपका कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के लिए 4 है। देन आपका कॉमर्शियल एंड कंप्यूटर प्रैक्टिस है, इसके लिए 2 है। फार्मेसी के लिए 1 है। और आपका मेडिकल लैब टेक्नीशियन है, इसके लिए आपका 1 है। टोटल डिप्लोमा में यहाँ पर दोस्तों 52 वैकेंसीज है, और यहाँ पर भी आपका क्वालिफिकेशन में यही डिप्लोमा आपका होना चाहिए इन ब्रांच में। और आगे आते हैं और बात कर लेते हैं यहाँ पर सी नंबर जो है कि वो है आपका जनरल स्ट्रीम ग्रेजुएट अप्रेंटिस। मतलब यहाँ पर आपका बीकॉम होना चाहिए, उसके लिए 15 सीट है। यहाँ पर बीएससी नर्सिंग के लिए 4 सीट है। देन उसके बाद आपका बीएससी केमिस्ट्री के लिए 1 वैकेंसी है। और आपका बीएससी कंप्यूटर्स के लिए 4 वैकेंसी है। यहाँ पर आपका जनरल में टोटल 24 वैकेंसी दी गई हैं, जो कि आपका जनरल स्ट्रीम में आपका ग्रेजुएशन है, तो उसके लिए ये इस प्रकार से है। अब दोस्तों आगे आते हैं और बात कर लेते हैं इसके एलिजिबिलिटी के बारे में। तो एलिजिबिलिटी दोस्तों यहाँ पर आपके क्वालिफिकेशंस तो उसी प्रकार से होने चाहिए जैसे ऊपर के टेबल में मैंने आपको बता दिया है। देन उसके बाद आपका जो पासिंग ईयर का जो गैप होगा और ज्वाइनिंग डेट से आपका 3 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम 3 वर्ष होना चाहिए। उससे कम होगा तब भी आप एलिजिबल है, लेकिन यदि आपका पासिंग ईयर से ज्वाइनिंग डेट में अगर आपका 3 साल से ज़्यादा हो जाता है, तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। अब आगे दोस्तों बात कर लेते हैं रिजर्वेशन के बारे में। तो यहाँ पर आपको अप्रेंटिस एक्ट के तहत आपको रिजर्वेशन वगैरह भी प्रोवाइड कराया जाएगा। अगर बात कर लेते हैं यहाँ पर स्टाइपेंड के बारे में, तो स्टाइपेंड भी आपको यहाँ पर कुछ बताया नहीं गया, लेकिन यहाँ पर बताया गया कि आपको अप्रेंटिस एक्ट के तहत मिलेगा। तो मैं आपको यहाँ पर आपको एक थोड़ा सा ओवरव्यू देना चाहूँगा स्टाइपेंड को लेकर के। जैसे आपका ग्रेजुएट जो कि इंजीनियरिंग के लिए है, तो उनको 9,000 रुपये स्टाइपेंड मिलते हैं, जो कि अप्रेंटिस रूल के तहत है। और आपका डिप्लोमा को 8,000 रुपये मिलते हैं। आपका सेम जो जनरल स्ट्रीम है ग्रेजुएट, तो उनको भी 9,000 रुपये अप्रेंटिसशिप मिलना चाहिए स्टाइपेंड। अब आगे बात कर लेते हैं इसके लिए आपको अप्लाई किस प्रकार से करना है। तो अप्लाई के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपका ये वॉक इन प्रोसेस है। तो आपको नीचे एक एड्रेस दिया गया है, आपको इसी एड्रेस पर पहुंच जाना है, और वहीं जाकर के आपका फॉर्म सबमिट होगा। और यहाँ पर अगर डेट के बारे में बात कर लिया, तो डिप्लोमा वालों को 23 मई 2023 को आपका टाइमिंग है 9:30 बजे सुबह का। और आपका इंजीनियरिंग ग्रेजुएट के लिए है 24 मई, और यहीं पर आपका ग्रेजुएट इन जनरल स्ट्रीम उसके लिए 25 मई 2023 ये डेट है। तो इसी डेट को आपको ये जो वेन्यू दिया गया यहीं आपको चले जाना है, और यहीं से आपके फॉर्म को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। अब आगे आते हैं और बात कर लेते हैं आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे उस टाइम पे जब आप वहाँ पर जाएंगे अप्लाई करने के लिए। तो इसके लिए आपका जो कि ए वाला कॉलम है, तो यहाँ पर अगर बात करिए, तो यहाँ पर आपका आधार कार्ड, एसएससी या 10th का सर्टिफिकेट, देन उसके बाद आपका डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट मार्कशीट, यहाँ पर आपके सभी सेमेस्टर्स के लगेंगे यहाँ पर रिजल्ट। देन उसके बाद आपका प्रोविजनल सर्टिफिकेट है, और रिजर्वेशन सर्टिफिकेट SC ST OBC EWS XMS PWD PH यदि आपका अप्लीकेबल होगा, तो इसका सर्टिफिकेट भी आपको लगेगा। अब आगे आते हैं और बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट फॉर सबमिशन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगने होंगे। तो यहाँ पर आपका 1 सेट ऑफ फोटो कॉपी, जेरॉक्स कॉपी ऑफ ऑल द ओवर सर्टिफिकेट्स। मतलब यहाँ पर जो भी ये सर्टिफिकेट वगैरह दिए गए, इनके आपको जीरोक्स करा के रख लेने हैं। और उसके बाद आगे बात कर लेते हैं, यहाँ पर आपको 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगेंगे। कोविड-19 वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट आपका लगेगा। और आगे आप बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस के बारे में। तो यहाँ पर लिखा गया है पहला कि सिलेक्शन इज बेस्ड ऑन ओनली मार्क्स सिक्योर्ड इन डिप्लोमा इंजीनियरिंग ग्रेजुएट इन जनरल स्ट्रीम, नो इंटरव्यू एंड रिटन टेस्ट। मतलब यहाँ पर आपको कोई भी इंटरव्यू, कोई भी रिटन टेस्ट नहीं होने वाला है। आप अपने क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, जैसे आप बीटेक कर रहे हैं, डिप्लोमा किए हों, या आप जनरल स्ट्रीम में बीकॉम बीएससी नर्सिंग वगैरह जो भी ऊपर एलिजिबिलिटी दी गई थी, यदि आप उससे पास आउट है, तो उसमें आपके जितने नंबर आए होंगे उसी हिसाब से आपकी एक मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। और जो मेरिट लिस्ट होगी वो यहाँ पर HAL की वेबसाइट यहाँ पर दी गई है, इस वेबसाइट पर आपको पब्लिश कर दी जाएगी, और आपके ईमेल के माध्यम से भी आपको यहाँ पर बता दिया जाएगा।
अब आगे आते हैं और बात कर लेते हैं कि यदि आप अप्रेंटिसशिप कहीं से कर चुके हैं या आप कर रहे हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल बिल्कुल भी नहीं होंगे। तो उस हिसाब से आप अपना देख के जाइएगा। और आगे आते हैं और बात कर लेते हैं यहाँ पर आपका ओबीसी कैंडिडेट जो भी होंगे तो उनके लिए आपका नॉन क्रीमी लेयर का जो सर्टिफिकेट होता है ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट वो भी लगेगा उनके लिए। अब दोस्तों आगे यहाँ पर कुछ इसके बारे में खास तो दिया नहीं गया है, आप इस प्रकार से भी पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर दोस्तों एक ये नंबर दिया गया है, ये एक ईमेल आईडी दी गई है। यदि आपको कोई भी क्वेरी होती है, कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है तो आप यहाँ पर कॉन्टेक्ट करके सारी डिटेल उनसे पूछ सकते हैं और यहाँ पर आपको सही से गाइड भी कर दिया जाएगा। तो दोस्तों ये है एक अप्रेंटिस की रिक्रूटमेंट। यदि आप इसके लिए एलिजिबल हैं और आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो दोस्तों आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अप्लाई के लिए मैंने जो भी प्रोसेस है वो मैंने आपको सारी चीज़ें यहाँ पर बता दिया है। और दोस्तों ये जो पीडीएफ है ये आपको मिलेगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे। तो यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट में भी मैं इसका लिंक पिन कर दूंगा टेलीग्राम चैनल का, आप वहाँ से जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। यदि कभी कभी क्या होता है कि ये जो डिस्क्रिप्शन का लिंक होता है वो काम नहीं करता है तो आपको सिंपली चले जाना है टेलीग्राम पे, वहाँ आपको सर्च करना है टेक्निकल आशीष। जैसे ही आप टेक्निकल आशीष सर्च करते हैं हमारा टेलीग्राम का चैनल आपको आ जाएगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं हमारे 9,000 से भी ज़्यादा यहाँ पर लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो आप भी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और इस पीडीएफ को डाउनलोड करके आप इजीली पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों यदि आपको कोई और डाउट होता है तो आप यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं, आपको जरूर से रिप्लाई दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।